नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस दौरान अंबेडकर अस्थि कलश परिसर में परिनिर्वाण दिवस समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। वहीं इससे पहले सीएम योगी ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस महामानव जिनके कारण आज दुनिया के हर वह वंचित दवा कुशला व्यक्ति एक नया प्रकाश और नई प्रेरणा प्राप्त करता है, ऐसे महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को उनके इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब भी दुनिया के अंदर स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता की बात होगी तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लोग बड़े गौरव और गरिमा के साथ लेंगे। जब भी दबे कुचले और वंचित लोगों को अपने न्याय की लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आना होगा तो बाबा साहब अंबेडकर उनके लिए एक प्रेरणा होगी। और यह भारत के लिए गौरव की बात है कि सामाजिक तमाम प्रकार के बंधनों के बावजूद न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन को दबे कुचले वंचित तबके के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। वे स्वतंत्र भारत के न्याय मंत्री बने। विधि और न्याय मंत्री के रूप में उन्होंने भारत को एक नई दिशा दी और उनके द्वारा जो डायरेक्शन उस कालखंड में दिए गए थे वह भी आज भी वह उतने ही प्रासंगिक बने हुए हैं जो 1940 और 50 के दशक में जिनकी प्रासंगिकता और जिनकी आवश्यकता थी। हम सब इस बारे में गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा महामानव का जन्म होता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के समाज और राष्ट्र के प्रति किए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। आपने देखा होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए जो 5 प्रमुख स्थल हैं उन्हें पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का काम देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। मऊ छावनी मध्य प्रदेश जहां उनका जन्म हुआ था वहां पर भव्य स्मारक का निर्माण हो। दिल्ली में जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने सार्वजनिक जीवन को आगे बढ़ाया था वहां पर एक भव्य स्मारक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सांस्कृतिक केंद्र और स्मारक बनकर के तैयार हो गया है, जिस पर कार्य जो वर्तमान में लोगों की श्रद्धा का एक भव्य स्मारक बना हुआ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी उच्च शिक्षा इंग्लैंड के जिस भवन में रहकर के अर्जित की थी उसे भारत सरकार ने लेकर के और देश के वंचित और दलित बच्चों को उच्च शिक्षा अध्ययन के लिए जो इंग्लैंड जाना चाहते हैं उनके लिए छात्रावास के रूप में और स्मारक के रूप में बदलने का काम किया है। स्पेशल स्कॉलरशिप भी उसके लिए जारी की है। बाबा साहब ने नागपुर की जिस धरती पर दीक्षा ली थी और दीक्षा भूमि को भव्य स्मारक के रूप में बनाने और अंतिम यात्रा जिस चैत्य भूमि मुंबई में हुई थी उसे भी भव्य स्मारक का स्वरूप देने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश के अंदर हुए हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए इन 5 तीर्थों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का कार्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के देश और समाज के प्रति किए गए योगदान के प्रति
कृतज्ञता ज्ञापित करने का कार्यक्रम है। भाइयों बहनों, हम इस बात को जानते हैं कि बिना भेदभाव के शासन की योजना गरीब को पहुंचा देना। आज प्रदेश में 45 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना की सुविधा का लाभ बिना भेदभाव के मिला है। आज देश के अंदर 2,61,00,000 गरीबों को फ्री में शौचालय उपलब्ध करवाने का कार्य इस शासन की स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। 1,63,00,000 से अधिक गरीब परिवारों को प्रदेश के अंदर हम लोगों ने विद्युत के निःशुल्क